अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेसोन फील्ड थ्योरी। इसे हम युकावा युकावा मेसोन फील्ड थ्योरी भी कहते हैं, या हम इसे डिस्कवरी ऑफ पायोन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ही टॉपिक डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है। एक तो मेसोन फील्ड थ्योरी हम कह रहे हैं, एक हम इसे कह रहे हैं युकावा मेसोन फील्ड थ्योरी, और हम इसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ पायोन्स। ठीक है, तो ये टॉपिक किस बेस पे करता है, ये बेसिकली न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन कर रहा है। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ को, तो उसमें हमने कहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में बाउंड होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये आपस में बाउंड हैं। अब इसमें हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन भी आपस में बाउंड हो सकता है, इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी आपस में बाउंड हो सकते हैं, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बाउंड हो सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमने कहा था हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बाउंड होते हैं ये बेसिकली न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से बाउंड होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान ये जो हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन है, इसमें हमारे पास दो तरह की फोर्सेज हैं। एक तो हमारे पास कॉलम रिपल्शन फोर्सेज है। कॉलम रिपल्शन फोर्स आपको पता है किसके इक्वल होती है, F(c)=K(Q1 Q2)/R²। मतलब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है और जो इनके चार्जेस हैं ये उसके इक्वल होती है। हमारे पास के की वैल्यू आपको पता है, तो ये हमारे पास इसमें कॉलम रिपल्शन फोर्सेस भी होती हैं और इनके दरमियान हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर फोर्सेस किस तरह से इनको लिंक करती हैं दो प्रोटॉन्स के दरमियान या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में, हमारे पास ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये किस तरह से लिंक करती हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो आपस में बाउंड होते हैं, बेसिकली ये एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से आपस में बाउंड होते हैं। ये युकावा ने 1935 में, युकावा हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1935 में ये डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास जो न्यूक्लियस बाउंड होता है, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस आपस में बाउंड होते हैं, ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से आपस में, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दी थी, हमारे पास एक रॉकेट शटल की हम एग्जांपल लेते हैं, तो जो दो पर्सन प्ले कर रहे होते हैं वो बेसिकली एक शटल के थ्रू आपस में लिंक्ड होते हैं। अनलेस वो शटल क्या हो ड्रॉप ना हो जाए तब तक वो आपस में लिंक्ड रहते हैं, लेकिन जैसे ही शटल ड्रॉप हो जाए तो क्या होता है, वो आपस में उनका जो लिंक एक स्टैब्लिश किया हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो प्रोटॉन प्रोटॉन है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, ये बेसिकली आपस में एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल की वजह से लिंक्ड होते हैं। अब हमारे पास जो पार्टिकल इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं, वो उस पार्टिकल को हम नेम देते हैं, वो हमारे पास होता है पायोन, या उसे हम कहते हैं पायोन्स या पाई मेसोन भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास मेसोन फील्ड थ्योरी, युकावा मेसोन फील्ड थ्योरी या डिस्कवरी ऑफ पायोन्स। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम बात करें, लेट्स सपोज हमारे पास ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ने क्या किया, इस प्रोटॉन ने एक पाई पार्टिकल एमिट किया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में और बाय एमिटिंग अ पाई पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, अब हमारे पास जो पायोन्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है पाई पॉजिटिव, एक हमारे पास होता है पाई नेगेटिव, और एक हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, अब इस प्रोटॉन ने जो न्यूट्रॉन एमिट किया, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ उसने क्या किया, एक पाई पॉजिटिव पार्टिकल एमिट किया। अभी जो पाई पॉजिटिव पार्टिकल एमिट हुआ था ये क्या किया, ये एक न्यूट्रॉन है, नियर बाय न्यूट्रॉन ने इस पॉजिटिव पार्टिकल को ऑब्जॉर्व किया और रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया, फिर से प्रोटॉन आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या, एक न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन बाय एमिटिंग अ पाई नेगेटिव पार्टिकल, और ये जो पाई नेगेटिव पार्टिकल जब एमिट हुआ तो नेबरहुड में कोई एक और न्यूट्रॉन था, उस न्यूट्रॉन ने इस पाई नेगेटिव पार्टिकल को ऑब्जॉर्व किया और कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। ठीक है, प्रोटॉन ने पाई नेगेटिव पार्टिकल को ऑब्जॉर्व किया और कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें कॉन्टीन्यूसली ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मतलब एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है बाय एमिटिंग अ पाई पॉजिटिव पार्टिकल, और वो जो पार्टिकल है वो कोई और न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह से ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली होता रहता है। कोई न्यूट्रॉन या तो पायोन ऑब्जॉर्व करके या फिर
कोई पायोन एमिट करके डिफरेंट न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। इसकी एक एग्जांपल ये देखें, एग्जांपल तो नहीं, एक प्रोसेस, एक डायमेटिक, ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ये इसने क्या किया, इसने एक पाई नेगेटिव पार्टिकल एमिट किया और शिफ्ट हो गया प्रोटॉन में, ठीक है। अब इस प्रोटॉन ने क्या किया, इस प्रोटॉन ने क्या एक पाई पॉजिटिव पार्टिकल एमिट किया और दोबारा कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। तो ये हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये एक जस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स आपस में जो बाउंड होते हैं वो किस बिहाफ पे बाउंड होते हैं बेसिकली, उनमें पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली एक्सचेंज हो रहे होते हैं और जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे होते हैं उसे हम नेम देते हैं पायोन्स का। अब ये तो हमने इंटर कन्वर्जन की बात की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपस में लिंक्ड होते हैं। वो हमारे पास किस तरह से लिंक्ड होते हैं, बेसिकली जब न्यूट्रॉन क्या है वो कोई पाई न्यूट्रल एमिट करता है, पाई न्यूट्रल पार्टिकल को जब एमिट करता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन आता है। और न्यूट्रॉन जब कोई पाई न्यूट्रल पार्टिकल को ऑब्जॉर्व करता है तो उसके रिजल्ट में भी न्यूट्रॉन होता है, मतलब चेंज नहीं होता। इसी तरह से प्रोटॉन क्या है, जब वो कोई पाई न्यूट्रल पार्टिकल को ऑब्जॉर्व करता है तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, प्रोटॉन ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में लिंक्ड होते हैं, ये हमारे पास वो हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास अब ये जो पायोन्स है जब इनका मैस कैलकुलेट किया गया, इनका मैस कैलकुलेट किया गया बाय यूजिंग अनसर्टेनिटी रिलेशन, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है उसे यूज़ करते हुए इनका मैस कैलकुलेट किया गया। और उसका मैस हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या है ये हमारे पास एनर्जी टाइम रिलेशनशिप है जिसे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डेल टी इज इक्वल टू एच कट ओवर डेल ई, और डेल ई आपको पता किसके इक्वल होता है, एम सी स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि हम यहाँ पायोन्स की बात करें तो हम मैस ऑफ पाई इंटू सी स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारे पास डेल टी है। डेल टी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो डेल टी हमारे पास क्या होता है, रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड आउट करें कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो हमने लिया आर, और आर हमारे पास किसके इक्वल है, आर हमारे पास इक्वल है सी डेल टी। यहाँ पे हमने जो उसकी स्पीड है उसे हमने सपोज किया कि वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास डेल टी की वैल्यू क्या आ गई, आर ओवर सी, ठीक है। या हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते देते हैं डेल टी की डायरेक्ट, आर इज इक्वल टू सी डेल टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एच कट ओवर एम पाई सी स्क्वायर, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आया, आर इज इक्वल टू एच कट एम पाई सी। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये मैथ फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम पाई एच कट ओवर आर सी। और आर हम क्या कहते हैं, आर हमारे पास डिस्टेंस है जो कवर किया, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस कवर किया है वो इक्वल है 2 फेम्टोमीटर के, ठीक है। अबाउट 2 फेम्टोमीटर स्पेस है जिसमें न्यूक्लियस मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 2 क्रॉस 10⁻15 मीटर। इस वैल्यू को पुट करते हुए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। एच का आपको पता है क्या होता है, ये हमारे पास 1.05 क्रॉस 10⁻34 होगा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 10⁻15 है। और सी हमारे पास क्या, स्पीड ऑफ लाइट है। और ये हमारे पास जो मैस ऑफ पायोन है ये हमारे पास इक्वल आएगा 1.75 क्रॉस 10⁻28 ओवर 9.11 क्रॉस 10⁻31, ठीक है। ये किसका मैस है, ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हम कहते हैं जो मैस ऑफ पायोन है वो अबाउट 200 टाइम ग्रेटर देन होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। ये हमारे पास कंक्लूजन है कि जो मैस ऑफ पायोन होता है, एक पाई पार्टिकल को जो मैस होता है वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम ग्रेटर होता है, लेकिन मैस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ये कम होता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन जो आपस में लिंक्ड होते हैं, बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, हो रहा है बाय ऑब्जॉर्बिंग अ पायोन, पाई पॉजिटिव पार्टिकल और पाई नेगेटिव पार्टिकल और पाई न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन है इसने अगर
पाई पॉजिटिव पार्टिकल एमिट किया और ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। या फिर ये हमारे पास जो प्रोटॉन है इसने क्या किया, इसने एक पाई पॉजिटिव पार्टिकल एमिट किया और रिजल्ट न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। अब ये पाई पार्टिकल जो ऑब्जॉर्व कर रहा है या जो एमिट कर रहा है, इसके ऑब्जॉर्व करने से मतलब हमारे पास अब 200 टाइम ग्रेटर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूट्रॉन में ऐड हुआ है या इसमें। तो वो जो एडिशन ऑफ मैस है या वो जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैस है वो हमें पता चलना ही चाहिए, वो हमें कहीं नज़र आनी चाहिए कि जी इसमें इतना मैस इंक्रीज़ हो रहा है और इसमें इतना मैस डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हम ये जो इंक्रीमेंट ऑफ मैस है और डिक्रीमेंट ऑफ जो मैस है ये हम ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर इस बाद में इसके ऊपर स्टडी किया गया, क्योंकि अगर ये हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा तो ये बेसिकली वायलेशन है लॉ मैस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की। फिर एक जब इस पर फर्दर डिटेल डिस्कस किया गया तो उसमें हमने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स का। और वो वर्चुअल पार्टिकल्स कौन से होते हैं कि अगर कोई पार्टिकल बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं वो हमारे पास वर्चुअल पार्टिकल है और वो लॉ ऑफ एनर्जी मैस कंजर्वेशन को वायलेट नहीं करता, ठीक है। इसके लिए हमने देखा, तो अब हमें ये देखना था कि क्या हमारे पास पाइऑन जो है ये पाई पॉजिटिव या पाई नेगेटिव जो है ये हमारे पास वर्चुअल पार्टिकल है या नहीं है। अगेन हमने एनर्जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हेल्प ली, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, और वहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि ये कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट। जब ये कैलकुलेट किया गया तो हमारे पास ये जो पायोन्स हैं ये अबाउट 4 क्रॉस 10 पे -24 सेकेंड के लिए जस्ट एग्जिस्ट करते हैं और उस ड्यूरेशन में ये क्या होता है, नेक्स्ट प्रोटॉन या नेक्स्ट न्यूट्रॉन इसे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इनके जो एग्जिस्टेंस टाइम है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक प्रोटॉन इसे ऑब्जॉर्व कर रहा है और इसका हमें कहीं देखें, जैसे ही प्रोटॉन ने पाई पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्जॉर्व किया वो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ, उसने उसे एमिट करके किसी और न्यूट्रॉन ने उसे ऑब्जॉर्व कर लिया। तो बेसिकली ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्टिन्यू होता है, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैस प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन था और ये हमारे पास क्या है, ये युकावा मेसोन फील्ड थ्योरी है जिसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास ओवरऑल अगर हम मैस डिस्क्राइब करें तो हमारे पास जो एक पायोन है उसका जो मैस होता है ये हमारे पास इक्वल होता है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और एक न्यूट्रल आयन का जो मैस होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। ये इनके रेस्ट मैसेज हैं। और जो हमारे पास जो कावा मेसोन फील्ड थ्योरी है ये बेसिकली न्यूक्लियर फोर्सेस के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करती हैं कि ये किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, किस तरह से हमारे पास ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स को आपस में लिंक करती हैं, न्यूक्लियस में किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं, ये हमारे पास है। और हमारे पास जो पायोन है वो किस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, या प्रोटॉन प्रोटॉन में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस था। अगर आप उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।